वेलकम बैक एवरीवन। तो ये हमारे कोर्स का दूसरा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम जो हमने लेक्चर 1 में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम अराउंड 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें 4 मेजर ऑपरेशंस या 4 मेजर फंक्शंस जो एक कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है उनको दिया हुआ है, और हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। मतलब पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, और लास्ट में कौन सा होता है। अगर आप देखोगे तो हमने ये 4 फंक्शंस जो थे वो पढ़े थे लेक्चर 1 में, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज। तो अगर आपको याद होगा, सबसे पहले क्या होता है, डेटा जब होता है तो उस डेटा को हमें इनपुट देना होता है कंप्यूटर को। तो सबसे पहले इनपुट होता है, वो इनपुट डेटा जो है वो प्रोसेसर के पास जाता है, तो वो प्रोसेस करता है उसे। तो हम कहेंगे कि इनपुट के बाद प्रोसेस आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इनपुट के बाद प्रोसेस आता है, और उसके बाद आउटपुट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होती है, और या फिर किसी केस में हमें उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो इनपुट है, प्रोसेस है, फिर आउटपुट है और फिर स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। अगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे और प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब आपका सीपीयू, और सीपीयू आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो इनको मिल के हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे मोबाइल डिवाइस कहेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहेंगे, सर्किट बोर्ड कहेंगे, या फिर कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे? तो आई गेस ये क्लियर होगा कि इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम में यही 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, और इसके अलावा मेमोरी या स्टोरेज भी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे प्रोसेसिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, इंपोर्टिंग कहते हैं, एक्सपोर्टिंग कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं? अगर आपको याद होगा, अभी जो मैंने इमेज दिखाई थी, डेटा जो है, डेटा जब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस करने को या फिर उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने को, डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। ठीक है, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये IBPS क्लर्क के 2015 पेपर में आया था। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेक ए केक एंड डिवीजन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तो पता है कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर जो वो केक को बेक नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर। एक कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वन देखोगे, ये कहता है कि वेरी फास्ट, बहुत तेज है, एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर ये कर सकता है, तो ये वाला इसमें आएगा। इसमें ऑल ऑफ द अबव भी है, इसलिए हमें इन दो को भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा है कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो ये कहता है कि ये कंप्यूटर जो है ये हमें करेक्ट आउटपुट या एक्यूरेट आउटपुट देता है, भले ही हम इनपुट जो है वो करेक्ट दे या ना दे। बट ये जो है ये गलत ऑप्शन है, बिकॉज आपको बताया कि मैंने गार्बेज इन गार्बेज आउट का कॉन्सेप्ट जो है आपको लेक्चर 1 में बताया था कि अगर आप गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट भी मिलेगा। तो ये जो है ये कंप्यूटर का बेनिफिट नहीं है। इसी तरीके से थिंक अबाउट प्रोसेसिंग, ये भी इसका जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो पहला वाला है कि कंप्यूटर जो है तो फास्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कि कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, उसको क्या कहते हैं? SBI PO 2015 में आया क्वेश्चन। क्या उसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे, डेटा कहेंगे, मेमोरी कहेंगे, रिपोर्ट्स कहेंगे, या नन ऑफ दीज कहेंगे? अगर आप वही इमेज जो अभी मैंने दिखाई थी उसको याद करोगे तो डेटा जो है, यहाँ से जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, लाइक आप टाइप करते हो या फिर आप माउस के क्लिक्स के थ्रू या फिर आप वॉइस के थ्रू, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो यहाँ से डेटा दे दो उसको डेटा कहते हैं। ठीक है, और जो फिर प्रोसेस हो गया वहाँ से हमें वापस मिलता है जो आउटपुट मिलता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो अनप्रोसेस्ड होता है, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, तो उसे हम डेटा कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम डेटा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि डाइडैश इज द डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। IBPS क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है कि डेटा जो कि ऑर्गेनाइज किया होगा और उसे प्रेजेंट किया होगा एक मीनिंगफुल फैशन में, तो उस डेटा को हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस तो नहीं होगा, प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। जब एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो आप, तो ये भी नहीं आएगा। स्टोरेज जो है आपको
स्टोरेज का मतलब है कि इसको आप कह सकते हो कि डेटा स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको आप स्टोरेज कह सकते हो। इन्फॉर्मेशन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Question number 8. The steps and tasks needed to process data such as responses to questions or clicking an icon are called. Question says कि जब भी आप रिस्पॉन्स देते हो या आप किसी आइकन पे क्लिक करते हो, बेसिकली जब आप इनपुट देते हो तो उस इनपुट के ऊपर जो स्टेप्स या फिर जो उसके ऊपर टास्क्स होते हैं, जब वो प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि जब हम यहाँ से डेटा देते हैं तो उस डेटा का क्या होता है कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। तो वो प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जिस प्रोग्राम को या फिर हम कहेंगे जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि जो यहाँ से यूज़र इनपुट देगा कीबोर्ड के थ्रू या माउस क्लिक्स के थ्रू, उस डेटा के साथ क्या करना है, ठीक है। तो उन्हें हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनपुट डेटा के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और फिर वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंस्ट्रक्शंस आएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 से द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेज। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो जो अर्लीस्ट है यहाँ पर 2-3 दी हुई हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर, एबेकस, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है। आपको बताइए एबेकस 1602 में इन्वेंट हुआ था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ये दोनों चार्ल्स बैबेज ने दिए थे। डिफरेंस इंजन 1802 में और एनालिटिकल इंजन 1837 में। और कैलकुलेटर जो है, दरअसल कैलकुलेटर अगर हम देखेंगे तो मैकेनिकल कैलकुलेटर जो हम कह सकते हैं तो वो ब्लेज पैस्कल की पैस्कलिन मशीन को कह सकते हैं। तो जो अर्लीस्ट है इनमें से वो एबेकस है, ठीक है। इसके बाद है नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड। जो नेपियर बोन्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसे क्या कहते थे? क्या उसे नेप्टोलॉजिया कहते थे, वाइबोलॉजिया कहते थे, सेमीकंडक्टर कहते थे या रैप्डोलॉजिया कहते थे? तो ये आपको याद होगा, रैप्डोलॉजिया इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन नेपियर बोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रैप्डोलॉजिया है। पैस्कलिन इज ऑल्सो नोन एज, पैस्कलिन को क्या कहा जाता है? एबेकस कहा जाता है, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन और डिफरेंस मशीन। तो अगर आपको याद होगा कि एबेकस अलग एक चीज़ है, एडिंग मशीन और डिवीजन मशीन इनमें से अगर आप याद कर पाओ तो एडिंग मशीन जो है वो पैस्कलिन का दूसरा नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एडिंग मशीन है। विच आर द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें जो है डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग जो है वो इन्वेंट की थी। नेपियर, इन्होंने नेपियर बोन्स बनाई थी। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया। तो इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग, ये भी 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इनका भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो फादर ऑफ कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था? हु डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन? तो मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन जो है ये दोनों चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। तो चार्ल्स बेबेज इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश एज मेमोरी यूनिट। तो ये कहता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में या फिर एनालिटिकल इंजन जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बिलोंग करता है उसमें क्या यूज़ होता था? मेमोरी के लिए। तो मेमोरी के लिए क्या रैम यूज़ होती थी, फ्लॉपीज, कार्ड्स। ये अगर आप देखोगे तो आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, लेकिन वो कंप्यूटिंग के लिए या फिर आप कह सकते हो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते थे। लेकिन स्टोरेज के लिए अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जिसे हम कहते थे बैरल्स या फिर पेग्स। तो उसका दूसरा नाम है काउंटर व्हील्स भी। तो काउंटर व्हील्स इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद टैबलेटिंग मशीन वाज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टैबलेटिंग मशीन ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी? तो टैबलेटिंग मशीन। इसने वहीं से दिया हुआ है कि टैबलेटिंग मशीन जो कि पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, इसको किसने बनाया था? तो ऑप्शंस में हरमन हॉलरिथ है, हॉवर्ड आइकन है, ब्लेज पास्कल और जॉन नेपियर। तो अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने पैस्कलिन बनाई थी। इन दो में आपको हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पे आपको अगर याद होगा हरमन हॉलरिथ ने टैबलेटिंग मशीन बनाई थी। तो हरमन हॉलरिथ ने टैबलेटिंग मशीन बनाई थी और जो हार्वर्ड आइकन है इन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो हरमन हॉलरिथ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक वो किसने बनाया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो JP एकर्ट और JW मैकॉली। तो ये दो जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडवैक था, एडसैक था, यूनिवैक था या फिर एडवैक था? अगर आपको याद होगा ये मैंने बताया था कि जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो थी या पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वो टैबलेटिंग मशीन थी। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो इनियाक था
और जो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो यूनिवैक था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक है, ठीक है। तो यूनिवैक इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर बेस्ड ऑन, पहली जनरेशन कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड थे? क्या ट्रांजिस्टर्स उनमें थे, कंडक्टर्स थे, आईसी थी या वैक्यूम ट्यूब्स थी? अगर आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन जो थी उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसीज, और फिफ्थ में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसी यूज होती थी। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वैक्यूम ट्यूब्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर्स बिल्ट बिफोर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से पहले जो कंप्यूटर्स थे वो जो है वो क्या थे, हम कह सकते हैं, या फिर वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो टैबुलेटिंग मशीन थी ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, तो ये 1890 में बनी थी। अगर पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन 1890 में बनी थी तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो 1940 से स्टार्ट हुए। तो हम कह सकते हैं कि उससे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो हमने ऑलरेडी बताया कि जो पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टैबुलेटिंग मशीन है वो 1890 में ही बनी थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर्स थे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज लैंग्वेज, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज, असेंबली, बोथ 1 और 2 या फिर हाई लेवल? तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होती थी या फिर जिसे बाइनरी भी कहा जाता है। तो इसमें मशीन लैंग्वेज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है 1। सेकंड में जब था सेकंड जनरेशन में तो वहाँ पे असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, तो लेकिन फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज ही यूज होती थी। इसके बाद स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज, पहली जनरेशन जो कंप्यूटर्स की थी उसमें स्पीड कितनी होती थी? क्या नैनो सेकंड्स में होती थी, मिली सेकंड्स, नैनो मिली सेकंड्स या फिर माइक्रो सेकंड्स में? अगर आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में स्पीड जो थी वो माइक्रो में थी और सेकंड में भी जो थी वो माइक्रो में ही थी, थर्ड और फोर्थ में नैनो में थी। तो पहले दो में, फर्स्ट और सेकंड में माइक्रो में, थर्ड और फोर्थ में नैनो में, तो यहाँ पे माइक्रो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज, अब ये बताना है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वो कहाँ से कहाँ तक था। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 56 तक, सेकंड जो था, जो पहला था वो 16 साल तक था, सेकंड जनरेशन जो थी वो 7 साल तक थी 56 से लेकर 63 तक, और थर्ड जो थी वो भी 7 साल तक थी 64 से लेकर 71 तक। तो जो सेकंड जनरेशन थी वो पहली 16 साल तक थी 40 से लेकर 56, तो सेकंड 56 से लेकर 63 तक थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन, टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या नन ऑफ दीज? अगर आपको याद होगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता था उन्हें, ठीक है। तो जो सेकंड जनरेशन है उनमें जो है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन, और थर्ड में जो है रियल टाइम इंट्रोड्यूस हुए। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन? आईसीज कौन सी जनरेशन से यूज होने लगी? क्या इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन? तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, और थर्ड में जो है आईसीज यूज होती थी विद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड जनरेशन है क्योंकि उसमें आईसीज जो है यूज होने लगी थी, ठीक है। चिप किसका निकनेम है? तो अगर आपको याद होगा आईसी जो है, आईसी को हम चिप भी कहते हैं, ठीक है। तो आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट को हम चिप भी कहते हैं। तो यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स जो है वो लॉजिक गेट्स को बनाते हैं। ट्रांजिस्टर्स को हम कनेक्ट करके लॉजिक गेट्स बनाते हैं और फिर लॉजिक गेट्स से जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज बनती हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेर मेड विद, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स किससे बनी थी? बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स? यहाँ पे जो है वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट में यूज होती थी, ट्रांजिस्टर सेकंड में, तो थर्ड में आईसीज या इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, तो ये किसकी बनी होती है? आईसीज। आईसीज जो है सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन जो है ये रेत से निकलता है, जो बीच पे रेत होती है उसमें अबंडेंट अमाउंट में मौजूद होता है, तो ये सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन से आईसीज बनती हैं। A complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called, तो जब एक सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत सारी
ट्रांजिस्टर्स को हम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम आईसी कहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो आईसी या फिर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला कंप्यूटर क्या है, मैंने बताया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर तो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्रे भी है, क्रे जो है ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, ठीक है, ये अमेरिका ने बनाया था। परम जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है वो स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर, मतलब उसमें जो प्रोसेसर होता है वो चिप के ऊपर होता है और जो बनाया जाता है ताकि उसे एक आदमी एट अ टाइम यूज़ कर पाए। नेटबुक ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, नोटबुक होता है, नेटबुक नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर आपको पता है बहुत बड़ा होता है, इसमें इसको जो है एक साथ बहुत सारे यूज़ कर पाते हैं और ये एक पर्सन की यूज़ के लिए नहीं बनाया जाता है। ऑल इन वन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो पर्सनल कंप्यूटर जो है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी क्या है, टैबलेट पीसी क्या माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर मेन फ्रेम है। तो टैबलेट जो है, टैब ये माइक्रो में आते हैं, ठीक है। आपका पीसी है, वर्क स्टेशन, लैपटॉप है या फिर हैंडल डिवाइसेज है, ये सारे जो है ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट यूज फॉर यूजर्स हु ट्रैवल ऑन है। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो पोर्टेबल है, मतलब जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और जो उन लोगों के लिए बने होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो सुपर कंप्यूटर तो बहुत बड़े होते हैं, एक हॉल में आ जाते हैं, तो इनको तो ये तो पोर्टेबल नहीं है। मिनी कंप्यूटर भी पोर्टेबल नहीं है, मेन फ्रेम भी पोर्टेबल नहीं है। लैपटॉप जो है आपको पता है कि हम कन्वीनियंटली इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो लैपटॉप जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है द यूजर जनरली अप्लाइज डाइजेस्ट टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। मतलब ये कहता है कि एक मेन फ्रेम को या फिर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर जो है वो क्या यूज़ करता है। तो अगर आपको याद होगा मेन फ्रेम जो है इसके साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम यहाँ पे सारा जो कंप्यूटिंग पावर है, सारा जो सीपीयू है वो यहाँ पे होता है और इसके साथ फिर वायर्स के थ्रू या फिर वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू बहुत सारे जो है यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। तो इन यूजर्स जो होते हैं ये किन के थ्रू इनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये नोड्स के थ्रू, इनको नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नोड्स के थ्रू इसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, तो नोड इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, आपको याद होगा परम है, परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। क्रे इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है, लेकिन इंडिया का परम है, ऑप्शन नंबर 1। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पासेस बट नॉट कंटिन्यूअस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर आपको याद होगा एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग या फिर कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करते हैं और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं डिजिटल या फिर डिस्क्रीट सिग्नल्स यूज करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पासेस को यूज करते हैं या फिर उस पर काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द ऑड वन आउट, IBPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है, इनमें से ऑड वन कौन सा है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। अगर आप यहाँ पे देखोगे जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने देखा था कि ऑन द बेस्ड ऑन साइज जो है माइक्रो कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी और सुपर कंप्यूटर्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो डिजिटल कंप्यूटर ऑड वन है क्योंकि ये बेस्ड ऑन वर्क क्लासिफिकेशन में आता है, ना कि बेस्ड ऑन साइज। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ऑड वन है। क्वेश्चन नंबर 37, हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, जिसमें किस किस की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हाइब्रिड, अगर आपको अभी याद होगा, हाइब्रिड जो है वो डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें जो है डिजिटल और एनालॉग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। विच आर फॉलोइंग स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो यहाँ पे जो लिखा है, अगर आप ऑप्शन 1 देखोगे तो ये सुपर कंप्यूटर आपको लगेगा इसमें करेक्ट है, पर यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। अगर सिर्फ फास्टेस्ट होता तो शायद सुपर कंप्यूटर होता, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट। सुपर कंप्यूटर तो वो सबसे बड़े होते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं होते। तो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट ये क्वांटम कंप्यूटर होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर छोटे होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और ये इमिटेट करते हैं, जैसे क्योंकि ये जो है दरअसल, चलो वो मैं किसी और लेक्चर में देखूंगा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मैं किसी और लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्वांटम कंप्यूटर आएगा, ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट है। तो इंडिया का पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, वो कोलकाता में है, वहीं पे बनाया गया। तो ISI कोलकाता, ISI भी कहा जाता है इसे।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? क्या इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रो न्यूमेरिक इंटीग्रिटी कंप्यूटर? तो यहाँ पे मैंने सारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं ऑलमोस्ट चार ही हैं, इनकी जो है फुल फॉर्म जो है वो दी हुई है। ENIAC की आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन ईयर। पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर आपको याद होगा, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो वो ENIAC था, और ENIAC 1946 में बना था। पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था, वो कब बनाया था? तो वो 1642 में, अगर आपको याद होगा, ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया था। अर्ली कंप्यूटर्स ENIAC, EDVAC, UNIVAC, इनको हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? तो पहले अगर आपको याद होगा, ये फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है ये 43, 46, 47 और 51 में बने थे, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो 40 से लेकर 56 तक जितने भी कंप्यूटर थे उनको हम फर्स्ट जनरेशन में काउंट करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होते थे? अगर आपको याद होगा, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में जो है ICs, और फोर्थ में जो है ICs ही होती है, और वेरी लार्ज स्केल ICs। जब ICs जिनमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है उनको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है कि जब पूरा प्रोसेसर जो है, पूरा CPU जो है एक ही चिप के अंदर आ जाए तो उसे हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो ये तभी पॉसिबल होता है कि हम सारा CPU एक ही चिप के अंदर डालें जब हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर पाए। तो इसमें जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर करेक्ट ऑप्शन है। 45 क्वेश्चन। Digest is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do। तो उस साइंस को जिसमें हम, या फिर उस टेक्नोलॉजी को जिसमें हम ऐसी मशीन्स को बनाने की कोशिश करें जो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को इमिटेट कर पाए, या फिर जैसे ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंस है उसको मैच कर पाए, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको अगर आप देखोगे, इनमें सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो साइंस है जिसमें हम ऐसे सिस्टम्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो कि ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को मैच कर पाएँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइन। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो बैंकिंग, रेलवे और एयरलाइन में यूज होता है? सुपर कंप्यूटर तो नहीं होते हैं यूज। अब यहाँ पे माइक्रो और मेन फ्रेम और मिनी है। तो अगर आपको याद होगा, कंप्यूटिंग पावर सबसे ज़्यादा जो है बैंकिंग जो है या फिर रेलवे जो है, इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लाइक एक रेलवे में या इंडियन रेलवे में या फिर एक एयरलाइन में हज़ारों एम्प्लॉयज़ जो है वो एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो हम जब एक ही कंप्यूटर के साथ हज़ारों की तादाद में यूज़र्स कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे जो है वो मिनी तो नहीं, सॉरी वो माइक्रो तो नहीं हो सकता, मिनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मिनी में जो है 100 से नीचे जो है यूज़र्स उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सुपर या मेन फ्रेम हो सकता है। सुपर आपको पता है कि वेदर फोरकास्टिंग, मिलिट्री रिसर्च एटसेट्रा के लिए यूज़ होता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेन फ्रेम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? इजी क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर। अगर आप साइज देखोगे या पावर देखोगे, सबसे ज़्यादा जो होता है सुपर कंप्यूटर्स का पावर होता है, उसके बाद मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर इज द करेक्ट क्वेश्चन। नंबर 48, द डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा डेटा एज इनपुट। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी इनपुट लेता है, तो ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज इनमें से कौन सा क्लास नहीं है? तो बेस्ड ऑन साइज मेन फ्रेम बेस्ड ऑन साइज है, माइक्रो बेस्ड ऑन साइज है, मिनी बेस्ड ऑन साइज है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बेस्ड ऑन वर्क है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कौन सी जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है। तो फर्स्ट में जो है बैच प्रोसेसिंग वाले होते थे या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। दूसरे में जो थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग। तीसरे में जो रियल टाइम आ गए थे, और फोर्थ में जो है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें GUI इंट्रोड्यूस हुआ था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तो सी यू इन लेक्चर नंबर 2। तो अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को लेक्चर नंबर 2 में जो है डिस्कस करेंगे। तो टिल देन गुड बाय।